मोदी जी हैं राम का अवतार हैं और हनुमान का अवतार हैं योगी जी। आईफोन 11 है अगर मोदी जी काम करने में, आईफोन 15 प्रो प्लस मैक्स है योगी जी। आपने योगी जी को ये कहा कि आईफोन 15 प्लस मैक्स प्रो है, ऐसा क्यों बोला? अरे राम नाम पर तड़तड़ गोली चलती थी उत्तर प्रदेश में, अभी जाके देखिए हर जगह राममय हो गया उत्तर प्रदेश, वो है योगी जी। ये किसका कीमत है? आपका एक वोट का कीमत है जो परमाणु बम से ज्यादा काम करती है। अच्छा, अब आते हैं महंगाई। महंगाई क्यों आई है? 5 करोड़ घुसपैठियों को हम पालेंगे, 30 रुपए किलो अनाज खरीद करके उनको फोकट में बांटेंगे 5 करोड़ लोगों को। हमारा गरीब जनता का संसाधन वो घुसपैठिए खा जा रहा है। तो महंगाई आपका यहाँ नहीं तो क्या महाराज विदेश में होगा? झूठ बोलने का काम अभी जो शासन में है उन्होंने किया था, 2012 से तो स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। मोदी जी झूठ बोल के आ गए। बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने कहा नहीं था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। मोदी जी 15 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, अपना सुरक्षा खुद कर लो बॉर्डर पर जाकर के और लड़के दिखाओ। जिसका बच्चा मर गया है, जिसका बच्चा शहीद हो गया बॉर्डर पर, उससे जाकर पूछो कि खून की कीमत क्या होती है, एक जान की कीमत क्या होती है। और उनको पेमेंट आप नहीं देना चाहते, वो पैसा को आप खुद खा जाना चाहते हैं, खा लो। आप एक वोट जो है ना सही नेता को दीजिए, असली नेता को दीजिए, ईमानदार नेता को दीजिए। ये वोट की ये कीमत है। ये पाकिस्तान का नाक और कान काट दिए मोदी जी, वो भीख मांगने पर उतारू हो गया। ये आपका वोट का कीमत है। आए दिन हमारे जवानों का गर्दन काट के ले जाता था, वहाँ से धुड़की देता था, इधर से चाइना धुड़की देता था। बारूद के ढेर पर हमारा देश बैठा हुआ था, कब ना जाने अटैक कर देता। वो चिदम्बरम तब वित्त मंत्री थे, वो बोलते थे क्या बोलते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, कि राफेल खरीदने के लिए, बम बारूद खरीदने के लिए पेड़ पर पैसे नहीं लगते, हम कहाँ से लाएंगे। आज जेट जाके देखिए, जेट विमान, बम बारूद हमारे सेनाओं के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट, पत्थरबाजी बंद हो गई। ये जो नारा लगती थी ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अभी कहीं से आवाज सुनाई दे रहा है तो मेरे को बोल दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। G20 को अब बीते कुछ ही दिन हुए हैं, लगातार जो है विपक्ष राजनीति कर रहा है और ये कह रहा है कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र जो है उसको खतरे में डाल दिया और उसको बचाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट आएगा, तभी ये काम हो पाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए सीपी में तमाम लोग जुड़े हुए हैं, आज इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनकी क्या राय है। सबसे पहले सर नाम बता दीजिए। इंद्रदेव जी, कहाँ के रहने वाले? हम उड़ीसा के रहने वाले। दिल्ली में जो है वो काम के सिलसिले में है, कैसे? नहीं, हम आते रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि G20 जो है वो अभी हुआ हाल ही के दिनों में, जिसमें पूरी दुनिया के लोग जो है मेहमान भारत के अंदर आए थे। ऐसे में जो है G20 का भी विरोध कुछ लोग कर रहे हैं और राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो देश के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, जानबूझ करके जो है बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है लोगों को। आपको लगता है कि मोदी सरकार जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, बरगला रही है, या वाकई में विकास पे काम कर रही है? देखिए, मोदी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का किसी से तुलना नहीं है, उसका कोई कंपेयर ही नहीं है। और रही बात दूसरा, मैं तो शॉर्टकट में 2 लाइन बोलूँगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी हैं राम का ये हैं अवतार हैं और हनुमान का अवतार हैं योगी जी। अच्छा, आईफोन 11 है, आईफोन 11 यूज करते होंगे, आईफोन 11 है अगर मोदी जी काम करने में, आईफोन 15 प्रो प्लस मैक्स है योगी जी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं महंगाई। महंगाई तो आपके वजह से मेरे भाई, मेरे वजह से, इनके वजह से, उनके वजह से। अब बोलिए क्यों? हम सही जगह अपना उंगली का इस्तेमाल नहीं किए, वोट जो है ना सही जगह नहीं दिए। अगर वोट हम सही जगह देंगे ना तो ये महंगाई नहीं आएगी। हाँ जी, महंगाई क्यों आई है? 5 करोड़ घुसपैठियों को हम पालेंगे, 30 रुपए किलो अनाज खरीद करके उनको फोकट में बांटेंगे 5 करोड़ लोगों को। हमारा गरीब जनता का संसाधन वो घुसपैठिए खा जा रहा है। तो महंगाई आपका यहाँ नहीं तो क्या महाराज विदेश में होगा? महंगाई रोहिंग्या जो आए उनकी वजह से महंगाई। कोई भी हो, विदेशी घुसपैठी कोई भी हो, XYZ, चाहे मेरा पिताजी क्यों ना हो, बाहर से क्यों आएगा घुसपैठिए? क्यों? बाहर का कोई भी अलाउड नहीं है, कोई भी। अब मेरा सगा भाई क्यों ना हो, क्यों घुसपैठी रहेगा मेरा देश में? अल्पसंख्यक है, अगर उनको वहाँ जगह दे भी दी तो क्या हो? क्यों अरे भैया घुसपैठी है। मेरा बात बताइए, हमारे घर में 4 भाई रहते हैं, 4 भाई में अगर 2-4 आदमी एक्स्ट्रा अगर आ गए बिना बताए, उनको हम भोजन कहाँ से देंगे? उनको हम खाना कहाँ से देंगे? ये बताइए ना, सोने के लिए जगह कहाँ से देंगे? ये संसाधन सिस्टम होता है कोई भी चीज़ का। एक कार में 7 आदमी का कैपेसिटी होता है, आप 15 आदमी आगे घुस करके बैठ के दिखाइए और सफ़र करके दिखाइए, तब मैं जानूंगा आपको। वैसे ही भारत देश में जितना एक कैपेसिटी है, हर स्टेट की एक कैपेसिटी होती है। और आप देखिए बिहार में रोजगार नहीं है,
वहाँ से सारा बिहारी जो है ट्रेन जो है हर क्षेत्र में वहाँ से ट्रेन जाता है। बेरोजगारों की ट्रेन है भैया, कहा भैया तो लेबर का ट्रेन है। वहाँ क्या कल कारखाना नहीं लगा सकता है? वहाँ कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। सरकार से सवाल पूछिए, उसका मोछ पकड़ करके उसको सवाल पूछिए कि भैया हम आपको वोट दिए, आपको जिताए हैं, यहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। अब हर चीज़ आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर नहीं सकती है ना। स्टेट में आप जिसको जिताए हैं उससे सवाल करिए। कहते हैं कि मोदी सरकार ने जो है सब कुछ बेच दिया है, किसी को कहते हैं अंबानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, आप मानते हैं ऐसा? देखिए, ये बहुत खूबसूरत उनका अस्त्र शस्त्र है, औजार है। औजार जो तलवार कह सकते हैं, तोप कह सकते हैं, बम बारूद कह सकते हैं। वो झूठ जो है ना बहुत खूबसूरत तरीक़ा से सजा के बोलते हैं। झूठ उनका एकमात्र बहुत अच्छा हथियार है। हिटलर कहा था कि एक झूठ को अगर बार बार बोला जाए, 100 बार बोला जाए तो वह झूठ नहीं रहती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। वही उनकी शस्त्र है। वो आदमी क्या बात करेंगे जो बोलते हैं कि आटा को जो लीटर के हिसाब से तोला जाता है, ये कोई मतलब है? और वो झूठ बोलते हैं, उनको कितना दिमाग है, यहाँ से पूरा साफ है। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो है आटा को लीटर में बेच रहे हैं, वो क्या ज्ञान दे रहे हैं विपक्ष का? आप भी ऐसा कुछ मानते हैं? सर ये हल्की बात कर रहे हैं। मोदी जी भी कई बार जुबान फिसल गई है, बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने बोला था। ये हल्की बात कर रहे हैं, मैं इनके सवाल का जवाब देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सवाल बेसिक मुद्दे होने चाहिए, देश के मुद्दे होने चाहिए। मैं पार्ले यहाँ पे पालिका बाज़ार में खड़ा हुआ हूँ, ये शीला जी के दिल्ली है, स्वर्गीय शीला जी की दिल्ली है ये, जिनको बनाया था। तो विकास के ऊपर बात कीजिए, मोदी जी से कोई बैर नहीं है। उन्होंने जैसे भाई साहब ने कहा कि झूठ बार बार बोलो, झूठ बोलने का काम अभी जो शासन में है उन्होंने किया था। 2012 से तो स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और जिसका उनको फल भी मिला। वो सत्ता में आए भी, एक बार नहीं 2 बार आए। मोदी जी झूठ बोल के आ गए। बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। उन्होंने कहा नहीं था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 15 लाख रुपए तो आए नहीं है, 15 लाख का वादा किया गया। देखिए 15 लाख का बात जो है ना, 15 लाख देखिए, यहाँ आदमी आपको फ्री में चाहिए, लोगों को फ्री में चाहिए, ठीक है। 15 लाख रुपया मोदी जी आपको दे देंगे, ठीक है ना। आप लेकर के सो जाइए, निकम्मा बन जाइए, करम कोढ़िया बन जाइए, घर में सो जाइए, पेट बड़ा बड़ा तोंद कर लीजिए। कोई सरकारी कर्मचारी को काम नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। हमारा जो बॉर्डर पर जो हमारा सैनिक जो है अपना बाल बच्चा को छोड़ करके दिन रात वहाँ पर जो है ड्यूटी कर रहा, 50 डिग्री -50 डिग्री प्लस, और गर्मी में सर्दी में वहाँ खड़ा होकर के आपका बाल बच्चों को इसलिए हिफाजत कर रहा है कि आप बढ़िया से सो सकें, सही तरीक़ा से आप नींद ले सकें। एयर कंडीशन में बड़ा बड़ा पेट बना के 56 प्रकार का भोग खा करके आप सोए रहते हैं। थोड़ा और पीछे चलिए, 56 प्रकार का भोग खा करके आप सो जाते हैं और आपको सुख चैन की नींद आ जाता है। आपको किसी प्रकार का चिंता नहीं है, आपका जान और माल का सुरक्षा कर रहे हैं कौन? हमारा सेना बॉर्डर पर। उनको आप पेमेंट मत दीजिए। उनको बुलेट जो है ना, उनको गोली खाने के लिए, हेलो, उनको गोली खाने के लिए बम बारूद मार खाने के लिए उनको छोड़ दीजिए। क्यों? आपको हर चीज़ चाहिए फोकट का। सरकार से आप मांगते हो फ्री चाहिए, फ्री आपको मिलेगा। मोदी जी 15 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, वो अधिकारी को पेमेंट, कोई भी सरकारी कर्मचारी को पेमेंट नहीं देंगे। आपको सेना को जो पेमेंट मिलती है वो भी नहीं देंगे। आपको सुरक्षा अपने आप कर लो, अपना सुरक्षा खुद कर लो बॉर्डर पर जाकर के, और लड़के दिखाओ। जिसका बच्चा मर गया है, जिसका बच्चा शहीद हो गया बॉर्डर पर, उससे जाकर पूछो कि खून की कीमत क्या होती है, एक जान की कीमत क्या होती है। और उनको पेमेंट आप नहीं देना चाहते हैं, वो पैसा को आप खुद खा जाना चाहते हैं, खा लो। आपने योगी जी को ये कहा कि आईफोन 15 प्लस मैक्स प्रो है, ऐसा क्यों बोल? ऐसा इसलिए कि वो एट ए टाइम तुरंत रिजल्ट देते हैं, एक्शन तुरंत, एकदम तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत रिजल्ट देते हैं मेरे भाई। 24 कैरेट सोना है वो। बुलडोजर मॉडल पसंद है आपको? जो भी हो, हमको तुरंत एक्शन चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। योगी जी ही दे सकते हैं, वो 10G प्लस हैं स्पीड में। हाँ जी, हाँ जी। और 2G 3G कहाँ चलता है मेरे भाई? लोग कहते थे कि एक भगवाधारी कैसे राज्य चलाएगा, इस तरीके के बोलते थे जब चुनाव आते थे। अखिलेश यादव, उनकी वाइफ, तमाम लोग। कोई भी चला सकता है, आप भी चला सकते हैं, जिसके अंदर टैलेंट होगा, जिसके अंदर हुनर होगा। देखिए, एक बस चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना, तो कोई 100 का स्पीड चलाता है, कोई 60 का स्पीड चलाता है, तो संभालने की कैपेसिटी रहती है उनकी। उत्तर प्रदेश सही संभाल रहे हैं आपको? कैपेसिटी रहती है संभालने की। अरे राम नाम पर तड़ गोली चलती थी उत्तर प्रदेश में, अभी जाके देखिए हर जगह राममय हो गया उत्तर प्रदेश। वो है योगी जी। ये किसका कीमत है? आपका एक वोट का कीमत है, जो परमाणु बम से ज्यादा काम करती है। आप एक वोट जो है ना, सही नेता को दीजिए, असली नेता को दीजिए, ईमानदार नेता को दीजिए। ये वोट की यह कीमत है, वो परमाणु अस्त्र की तरह काम करेगा। ये पाकिस्तान का नाक और कान काट दिए मोदी जी।
वो भीख मांगने पर उतारू हो गया। ये आपका वोट का कीमत है। आए दिन हमारे जवानों का गर्दन काट के ले जाता था, वहाँ से धुड़की देता था, इधर से चाइना धुड़की देता था, बारूद के ढेर पर हमारा देश बैठा हुआ था, कब ना जाने अटैक कर देता। वो चिदम्बरम तब वित्त मंत्री थे, वो बोलते थे क्या बोलते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, कि राफेल खरीदने के लिए, बम बारूद खरीदने के लिए पेड़ पर पैसे नहीं लगते, हम कहाँ से लाएंगे। आज जेट जाके देखिए, जेट विमान, बम बारूद हमारे सेनाओं के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट, पत्थरबाजी बंद हो गई। ये जो नारा लगती थी ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अभी कहीं से आवाज सुनाई दे रहा है तो मेरे को बोल दीजिएगा। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, देश को जो है वो नीचे डुबा रहे हैं, वाकई में आपको ऐसा लगता है? बोलने वाले बोलते रहेंगे, करगत सम दुर्जन वचन रहे संत जन टारी, बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। जब बिजली जो है, आकाश का बिजली जब समुद्र में गिर जाती है ना, तो समुद्र का कुछ नहीं फर्क पड़ता। वैसे महात्मा महापुरुष हैं योगी जी और मोदी जी, उनको जितना गाली देना दे दो, तौल के दो, हजार किलो गाली दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे झाड़ेंगे। हाँ जी, महात्मा है, महापुरुष है, आप जैसे बोल रहे हैं। भाई जी वो तो सरदार जी चले गए, लेकिन मैं उनको जवाब देने वाला था। पुलवामा अटैक इनके शासन में हुआ था और इनके ही गवर्नर ने आरोप लगाए थे, तो और अग्निवीर योजना यही लाए थे, तो ये सैनिक के ऊपर सवाल ना करे। ये अग्निवीर योजना भी मतलब गलत है? बिल्कुल गलत है। हाँ, ये भाई साहब चले गए, इनको ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ बोलना जानते हैं, झूठ फैलना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, इनको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। अगर सही में चाहते हैं, अगर देश की जनता अगर अपनी भलाई चाहती है, तो 2024 में आपके पास एक मौका और आ रहा है। जुमलों की सरकार ना बनाए, विकास की सरकार बनाए, जो सच बात करे। कोई नेता हमें खाना बना के नहीं देता है, लेकिन हमें हमारे जो पैसे हैं उसका सही इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए, या नहीं कि झूठ बोल के सत्ता में आए। आपको सही इस्तेमाल करने वाला है? सर, हमने 10 साल इनको देखा है, लेकिन अब हमें लगता है कि जो मनमोहन जी का दौर था, हमें उस दौर में जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके आरोप अरागल थे। कोई भी आरोपों में, आज कोई जेल में है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम पे घोटाला पे आरोप लगाया, कोई भी मिला, इन्होंने सीजी के ऊपर आरोप लगाया, कोई भी मिला। विनोद राय जी की किताब जो जिन्होंने मनमोहन जी के ऊपर आरोप लगाया था, वो तो बाद में खुद किनारा कर गए। मीडिया के ऊपर लास्ट में आके, इलेक्शन के आखिरी साल में आके इनको बैंड करने की नौबत आ गई।